सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। मोल मोल एनालिसिस लगाना है। मोल मोल एनालिसिस बहुत सिंपल है, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इक्वल कर देना, इज इक्वल टू इट्स स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना है। अगर मान लो गिवन मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दे दे तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं KCl का। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अगर गिवन है तो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस निकालो। तो बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए 3 इंटू जो गिवन रहेगा इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अपॉन 2 हो जाएगा। KCl निकालना तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ में? नहीं तो सिंपल तरीका, अगर इतना आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा क्या करो, जिसका आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स तो उसका कोफिशिएंट को इधर लिखो, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे लिखो और जितने से निकालना है इंटू 3 कर दो। ये यूनिटरी मेथड है, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये यूनिटरी मेथड है। अब देखो 2 मोल्स जब हीट हो रहा है तो कितना मिल रहा है 2 मोल्स। ऑब्वियस है कि 3 मोल्स में 3 ही मिलेगा, 2:2 का रेशियो है ना। When 2 moles of KClO3 is heated, then 2 moles of KCl and 3 moles of O2 बन रहा है। तो अब 2:2 का रेशियो, तो 2 पे 2 मिल रहा है तो 1 पे कितना मिलेगा 2/2, तो 3 पे कितना मिलेगा 2/2 इंटू 3। आ रहा है समझ में? 2 मोल जब पोटेशियम क्लोराइड हीट हो रहा है तो 3 मोल्स ऑफ O2 मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो 1 मोल में कितना मिलेगा 3/2, तो 3 मोल्स में कितना मिलेगा 3/2 इंटू 3। अगर यहाँ पे 10 मोल ही पूछता 3/2 इंटू 10 हो जाता। यूनिटरी मेथड है तो सिंपल एक लाइन में भी सॉल्व हो जाता है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, पहले इतना तो समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। देखिए केस 2 बना के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को ना 2 केस हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1 एक लेके चलते हैं कि when information is given for only one substance either reactant or product। केमिकल रिएक्शन में चाहे एक रिएक्टेंट का है चाहे एक प्रोडक्ट का, केमिकल रिएक्शन में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम किसी भी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में उसका मोल्स निकाल सकते हैं या मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं when if या if लिख लो, if information is given, if information is given when information is given of if information is given for only one substance, ठीक है, for only one substance, for only one substance, either वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन। तब का केस है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल वन सब्सटेंस का अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन मतलब मास भी हो सकता है मोल भी हो सकता है, चाहे तो लिख लो। ये इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन मोल में भी दिया जा सकता है या मास में। तो एक ही बात है ना, अगर मोल दिया हो तो मास पता है, मास दिया हो तो मोल पता है। मोल से मास निकालना बड़ा सिंपल है, मोल से मास निकालना तो बड़ा सिंपल है ना। मोल से मास कैसे निकालते हैं बताओ, लिख लीजिएगा। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, अब इंफॉर्मेशन से क्लियर होना चाहिए। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ओनली वन सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। वो इंफॉर्मेशन जो है आपका मोल भी हो सकता है या मास भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वो इंफॉर्मेशन मोल भी हो सकता है या मास भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये इंफॉर्मेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल एक सब्सटेंस का अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
तो रिमेनिंग जितने भी सब्सटेंस है उसका हम लोग मोल्स और मास निकाल सकते हैं। जैसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए थे, अब केस 1 बना के लिखना, ठीक है। ये केस 1 है। केस 2 में हम बताएंगे जब एटलीस्ट 2 सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन दिया हो रहेगा, कम से कम 2 सब्सटेंस का अगर इंफॉर्मेशन दिया हो रहता है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। जब अगर केवल एक सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन गिवन है आइदर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो हम किसी भी रिमेनिंग सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेना, लिखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, calculate the volume of CO2 gas in liter at STP condition, ठीक है। Calculate the volume of CO2 gas in liter at STP condition when 350 ग्राम ऑफ CaCO3 आर हीटेड। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, बनाने के बाद वीडियो कंटिन्यू करके चेक करो कि क्या आपका सही आ रहा है, तो चेक करो आंसर सही है कि नहीं। जिनसे नहीं बना वो देखो कैसे बनेगा, फिर से समझ लो आप। तो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, ठीक है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर एट STP कंडीशन। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर एट STP कंडीशन, ऐसे लिखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कैलकुलेट दी वॉल्यूम एट STP कंडीशन, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इन लीटर STP कंडीशन व्हेन 350 ग्राम ऑफ CaCO3 आर हीटेड। अगर इतने ग्राम ऑफ CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो कितने वॉल्यूम ऑफ CO2 आपका क्या होगा, मिलेगा, ये बताना है आपको, कितने वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको मिलेगा एट STP कंडीशन पे। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना आना चाहिए, इतना तो कॉमन चीज है। कैसे लिखेंगे, तो CaCO3 को हीट करते हो तो क्या मिलता है हम लोगों को, पता है आप लोगों को, CaO प्लस CO2। रिएक्शन कुछ कॉमन चीज पता होना चाहिए। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, एक कैल्शियम एटम, 1 कैल्शियम एटम, 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये 1:1:1 के रेशियो में आपका रिएक्शन हो रहा है। मतलब अगर 1 मोल, यहाँ से क्या पता चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ CaCO3 इज हीटेड, देन 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2 गैस आर प्रोड्यूस्ड। 1:1 का रेशियो, मतलब 2 मोल अगर हीट होगा तो 2 मोल आपका ये मिलेगा, 2 मोल ये मिलेगा। अगर 4.5 मोल अगर CaCO3 को हीट करेंगे तो 4.5 मोल CO प्रोड्यूस होगा एंड 4.5 मोल ऑफ CO2 मिलेगा, क्योंकि 1:1:1 का रेशियो है, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा आपको एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है कि किस मोलर रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्टिंग कर रहा है और किस मोलर रेशियो में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल रहा है। अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लेके चलता है, ठीक है। जैसे x है तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वही मान के चलेंगे, ठीक है। अब बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग दिया हुआ क्या है कि 350 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट करना है, तो मोल तो दिया नहीं है तो मोल निकाल लेते हैं ना, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 350 ग्राम ऑफ CaCO3 में कितने मोल होंगे, कैसे निकालेंगे, तो 350 अपॉन इसका मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 3 48, 48 प्लस 12 प्लस 40, तो 48 प्लस 12 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 3.5 मोल हो जाएगा, होगा 3.5 मोल। तो 3.5 मोल ऑफ CaCO3 को हीट करेंगे तो बताओ कितने कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो बोल रहा है कि 3.5 मोल ऑफ CaCO3 को हीट करेंगे तो कितने CO2 गैस का मोल मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल देखो 1:1 का रेशियो है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे, इनटू कितने से निकालना है, 3.5। ऐसे भी सोचो ना, 1:1 का रेशियो, 1 मोल अगर हीट होगा तो 1 मोल मिल रहा है, तो 3.5 मोल हीट होगा तो 3.5 मिलेगा। बट हम लोग
एक मेथड बना लेते हैं, यूनिटरी मेथड, कि जिसका आपको मोल निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे। कितने मोल से निकालना है? 3.5 मोल। तो कितना आ गया? 3.5 मोल। आपको एसटीपी में पूछा कि वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस निकाल सकते हैं एट एसटीपी कंडीशन? एसटीपी कंडीशन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो मोल से हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से और लीटर हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4 35 डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6। ठीक है, 0 4 7 1 8 6 1 7। डेसिमल देखो, एक पॉइंट यहाँ डेसिमल है, एक आपका यहाँ पे डेसिमल है, तो 1 2, तो यहाँ पे 78.40, 78.4 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? क्लियर हो गया? तो देख लो यहाँ पे किसी भी एक सब्सटेंस का अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, चाहे मास में हो सकता है चाहे मोल्स में, मास में दिया तो मोल निकालो, मोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और एक सब्सटेंस का अगर आपको दे दिया है इंफॉर्मेशन, तो रिमेनिंग जितने भी सब्सटेंस है रिएक्शन में, सारे रिमेनिंग सब्सटेंस का हम लोग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो हम CaO का भी निकाल सकते थे, तो 1 मोल CaCO3 को हीट करने पे 1 मोल CaO मिल रहा है, तो 3.5 मोल ऑफ CaCO3 को हीट करने में 3.5 मोल ऑफ CO भी मिलेगा। तो मास पूछता तो 3.5 इंटू इसका 56 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल जाएगा। आया समझ में? क्या क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर ओनली वन सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, देन हम लोग सिंपल मोल एनालिसिस से बना सकते हैं। अब ये मोल एनालिसिस से भी बना सकते थे, बट मोल एनालिसिस एक बार लिखना पड़ता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। तो एक राउंड लिखना पड़ता है, तो हम लिखने चाहते नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन ऐसे लिखते हैं, calculate the weight of ammonia. Calculate the weight of ammonia ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनिया विच इज हीटेड टू प्रोड्यूस कैलकुलेट द वेट ऑफ अमोनिया विच इज हीटेड टू प्रोड्यूस 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनिया विच इज हीटेड टू प्रोड्यूस 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और वो बनाने की कोशिश करो। तो अमोनिया को हीट करना है, तो अमोनिया को हीट करते हैं तो क्या बनता है बताओ? अमोनिया को हीट करेंगे तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ठीक है, अब ये भी आपका बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको एक मोलर रेशियो बता रहा है, मतलब 2 मोल अमोनिया को हीट करने पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस बार आपको क्या दे दिया? इस साइड वाला दे दिया है, इस साइड प्रोडक्ट का भी दे सकता है इन्फॉर्मेशन, रिएक्टेंट का ही नहीं प्रोडक्ट का भी दे सकता है। तो 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को मिल रहा है। अब बोल रहा है कितना वेट अमोनिया को हीट किया जाए जिससे आपको 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस मिले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का। तो अगर 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 30 ग्राम अपॉन
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो मोलर मास कितना है 2। अब इससे इसको कोई मतलब नहीं है, कोफिशिएंट से नहीं। मोलर मास H2 गैस का कितना होता है 2, ये नहीं इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मोल। 15 मोल हो गया, मतलब 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे 15 मोल्स। अब हम पता कर लेते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालना है उसका नीचे कितने से निकालना है 15 से, तो 15 कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया 5 2 जा 10 मोल्स। मतलब वेट ऑफ अमोनिया कितना हो गया मोल्स है। हम लोग वेट कैसे निकालते हैं 10 इंटू 17, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट कैसे निकालते हैं 10 इंटू 17, मतलब 170 ग्राम, ठीक है। मोल से हम लोग वेट कैसे निकालते हैं 10 इंटू 17 170 ग्राम। मोल से अगर वेट निकालना है तो 10 इंटू 17 170 ग्राम हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 170 ग्राम अमोनिया को हीट करेंगे तब जाके आपको 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल रहा होगा। आया समझ में। तो इधर से भी लेफ्ट टू राइट भी आ सकता है, राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए छोटा मोटा और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर छोटा सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मान लो कि 2a प्लस 3b प्लस c गिव्स 2d प्लस 3e, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of A, B, C and D when 10.5 mole of E formed, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर 10.5 मोल ऑफ ई फॉर्म्ड हो रहा है तो बताओ ए बी सी डी का मोल्स क्या होगा। तो मतलब ई का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ 10.5 मोल बन रहा है। मान लो किसी रिएक्शन में 10.5 मोल्स बन रहा है, हम निकालते हैं क्या करके। अब मान लो इसका आपको डी का मोल्स निकालना है तो कैसे करेंगे, जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिसे निकालना है उसका नीचे 3 इंटू 10.5। अब यही इंफॉर्मेशन बताया, अब इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल होगा क्या, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9.15 35 इंटू 2 70, डेसिमल का 7, तो 7 मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना आएगा 7 मोल्स, ये आंसर हो गया। सी का निकालना है तो 3:1 है, तो जिसका निकालना है 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 अपॉन 10.5, तो कैंसिल होगा, तो कैंसिल हो जाएगा कितना 3.5, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना होगा 3.5। बी का निकालना है तो क्या करेंगे 3/3 इंटू 10.5, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 10.5 होगा बी का नंबर ऑफ मोल्स। अगर ए का निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिससे निकालना है 3, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन गिवन था, इंटू 10 टू द पावर 10.5, 3 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 मोल्स। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स 7, बी का नंबर ऑफ मोल्स 10.5 और सी का 3.5 और नंबर ऑफ मोल्स डी कितना हो जाएगा 7। तो किसी का भी निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड, शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट करो।
व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट शुड बी हीटेड टू ऑब्टेन 2.4 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? बोल रहा है कि कितने वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करें कि आपको 2.4 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है, वीडियो पॉज करना है, बनाने की कोशिश करना है। बनाने के बाद वीडियो को आप कंटिन्यू करो, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखने आना चाहिए। रिएक्शन नहीं लिख पाओगे ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। तो रिएक्शन कैसे होता है, CaHCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट किया गया, हीट करने पे मिलता है क्या है, CaCO3 मिलेगा CO2 प्लस H2O। अब देखो बैलेंस है क्या, ठीक कर लेते हैं। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बोनेट यहाँ पे आपका कार्बोनेट, यहाँ पे चलो कार्बन मान लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आ गया, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन यहाँ आ गया, 1 कार्बन यहाँ आ गया, 6 ऑक्सीजन है तो 3 और 2 5 1 6 बैलेंस है रिएक्शन। आपको बोला गया है कि कितना मिल रहा है, 2.4 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। तो कितना वेट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको क्या मिले, हमको इतने मॉलिक्यूल्स CO2 मॉलिक्यूल्स मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो क्या मॉलिक्यूल से आप CO2 का मोल्स निकाल सकते हो, कैसे, इसको आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, सिंपल। तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, 2.4 मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मोल निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो 2.4 into 10 to the power 24 अपॉन, अब 6.022 होता है तो आप क्या लेके चलो 6, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये लो, यहाँ से कैंसिल करें तो कितना होगा 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.4, और यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक 10 बचेगा। 0.4 into 10 कितना हो गया 4, मतलब CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 4। अब देखो सारा 1:1:1:1 का रेशियो, तो आप देख सकते हो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 4। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया तो क्या इसका वेट निकाल सकते हो, तो वेट कितना हो जाएगा 4 into इसका मोलर मास। तो क्या मोलर मास निकाल सकते हो 40। अब इसको 40, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 40 और 2 42, कार्बन का कितना हो जाएगा 24, निकाल लो। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 2 24, और यहाँ पे देख लो कितना है 16 3 48, मतलब 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 2 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 26 लेके चलते हैं। समझ में आया, 2 हाइड्रोजन 12 2 24 26, और यहाँ पे 48 मतलब 6 है ना, तो 16 6 96, तो 6 6 12 1 कैरी, और 9 2 11 1 1 12 1 1 2 और 40, 1 1 2 और 40 कितना हो जाएगा 1 1 2 और 40 हो जाएगा आपका 152। तो 152 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 5 4 2 8 4 5 20 2 कैरी और 6, मतलब इतने ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो जाके आपको कितना मिलेगा 2.4 into 10 to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो पहले क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक दो और क्वेश्चन लेते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। पहले नोट करो क्वेश्चन को जल्दी से, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल छोटा छोटा और क्वेश्चन लेते हैं। बिठा दें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो थोड़ा सा एसिड बेस वाले लेते हैं। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अगर कोई एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लोअर क्लास में पढ़े होंगे। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो उसी पेज पे क्वेश्चन देते हैं, एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। जैसे देखो एसिड और बेस रिएक्ट कराएगा तो बनेगा हमेशा आपका सॉल्ट और वाटर, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़े होंगे छोटे क्लास में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसी पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना ना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लेते हैं, कैलकुलेट
कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl acid, hydrochloric acid, calculate the weight of hydrochloric acid to neutralize completely by calculate the weight of HCl acid to neutralize completely calculate the weight of HCl acid to neutralize completely 85 ग्राम 85 ग्राम लिख लें 80 ग्राम लिख लें 80 ग्राम ऑफ NaOH. सिंपल. कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl acid to neutralize completely 80 ग्राम NaOH बेस. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना सकते हो. समझ आ रहा है कि कितना वेट HCl का ले जो आपका 80 ग्राम NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे. सिंपल क्वेश्चन है. तो सबसे पहले आप क्या करो, रिएक्शन लिखो. तो HCl को NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा पता है आपको? OH और H मिलकर क्या बनाएगा? H2O. और Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा? NaCl. ये सॉल्ट है. और OH और H मिला के H2O. अब देखो ये बैलेंस है. सोडियम एक है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है. बैलेंस. ठीक है.